नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताउते चक्रवात से जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। देश में अब तक 18 करोड़ 69 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। प्रदेश में 1 करोड़ 54 लाख का हुआ टीकाकरण। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का कोविड से निधन। प्रदेश में आज राजकीय शोक। और चक्रवाती तूफान ताउते के असर से राज्य में देर रात जारी रहा बारिश का सिलसिला। समाचारों के साथ मैं प्रज्ञा मिश्रा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें। सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी प्रभावित राज्यों में चक्रवात ताउते के कारण जान गंवाने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि चक्रवाती तूफान के कारण घायल हुए लोगों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के साथ है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करेगी। केंद्र सरकार ने उर्वरक की वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद किसानों तक पुरानी दरों पर उर्वरक पहुंचाने के लिए डीएपी सब्सिडी 140% बढ़ाने का फैसला किया है। उर्वरक सब्सिडी 500 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति बोरी कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने मौजूदा महामारी की स्थिति को देखते हुए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तत्काल सहायता की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सहायता सीधे अंतरण योजना के माध्यम से की जाएगी। श्री गहलोत ने कहा कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति सहायता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान को विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। देश में अब तक 18 करोड़ 69 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 11,45,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। वहीं देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 86.23% रह गई है। इधर प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 54 लाख 88,000 से ज्यादा लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। इनमें 1 करोड़ 23,58,634 को पहली और 31,30,344 लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कल 1,27,636 लोगों को टीका लगाया गया। इनमें 75,755 को पहली और 5,963 लोगों को दूसरी डोज दी गई। वहीं 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 45,420 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का कल कोविड से निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उनके निधन पर शोक जताते हुए कहा है कि श्री पहाड़िया ने अपने कार्यों से समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट संदेश के माध्यम से संवेदना व्यक्त करते हुए उनके निधन पर गहरा शोक जताया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित अन्य कई नेताओं ने उनके निधन पर दुख जताया है। श्री पहाड़िया हरियाणा और बिहार के राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री भी रहे। प्रदेश में आज राजकीय शोक रहेगा और सभी सरकारी कार्यालयों में अवकाश रहेगा। राज्य मंत्री परिषद की बैठक में उनके निधन पर शोकाभिव्यक्ति होगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 9,849 नए मामले सामने आए। वहीं 139 मरीजों की इस बीमारी से मृत्यु हुई। राज्य में नए मामलों के मुकाबले रिकवरी दर बढ़ने से कोरोना के सक्रिय मामले घटकर अब 1,53,126 रह गए हैं। कल 16,039 मरीज स्वस्थ हुए। राहत की बात यह भी है कि राजधानी जयपुर के अलावा सभी जिलों में नए मरीजों की संख्या 650 से कम ही रही है। जोधपुर, अलवर, उदयपुर सहित अन्य जिलों में संक्रमण दर में कमी आई है। प्रदेश के 7 जिलों में नए मरीजों की संख्या 100 से भी कम रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल जयपुर में 2,338, अलवर में 646, उदयपुर में 550, कोटा में 530, जोधपुर में 524, सीकर में 417, बीकानेर में 399, हनुमानगढ़ में 358, श्रीगंगानगर में 314, पाली में 294, चूरू में 276, जैसलमेर में 267, झुंझुनू में 249, अजमेर में 233, भीलवाड़ा में 245, भरतपुर में 244, चित्तौड़गढ़ में 229, बाड़मेर में 188, राजसमंद में 186, डूंगरपुर में 180, दौसा में 166, झालावाड़ में 154, नागौर में 128, बारां में 118, करौली में 108, बांसवाड़ा में 106, सिरोही में 85, सवाई माधोपुर में 78, धौलपुर में 76, बूंदी में 74, टोंक में 45, जालौर में 27 और प्रतापगढ़ में 17 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से जोधपुर जिले में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं का लोकार्पण किया। शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेजिडेंसी रोड में महाराजा श्री अग्रसेन वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से स्थापित ऑक्सीजन प्लांट तथा जिला अस्पताल पीपाड़ सिटी में विनायक इंडस्ट्रीज के सहयोग से 3 वार्डों के नवीनीकरण और मशीनीकरण तथा 30 बेड के कोविड वार्ड आदि चिकित्सा सुविधाओं की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के समय में गांव ढाणी तक स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए भामाशाहों से मिल रहा सहयोग हमारा हौसला बढ़ा रहा है। राज्य सरकार अपने वित्तीय संसाधनों से चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण में किसी तरह की कमी नहीं रख रही है, लेकिन आम जन से मिल रहा सहयोग इन प्रयासों को और मजबूती दे रहा है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि जोधपुर क्षेत्र में राज्य सरकार, जनप्रतिनिधियों और भामाशाहों के सहयोग से 10 नए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। इनमें 9 प्लांट के लिए कार्यादेश जारी हो चुका है। वहीं सीकर में डीआरडीओ के सहयोग से ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किया गया है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सीकर में कोरोना मरीजों के इलाज में ऑक्सीजन की किल्लत से राहत मिलने वाली है। डीआरडीओ ने एसके हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट तैयार कर लिया है। अगले सप्ताह से प्लांट में ऑक्सीजन बननी शुरू हो जाएगी। हर दिन 500 सिलेंडर ऑक्सीजन तैयार होंगे। पीएम केयर फंड से डीआरडीओ द्वारा तैयार किए गए प्लांट पर 2 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। ऑक्सीजन प्लांट शुरू होने के बाद दूसरे हॉस्पिटलों को भी ऑक्सीजन की सप्लाई की जा सकेगी। सांवली में भर्ती मरीजों के लिए ऑक्सीजन की किल्लत नहीं रहेगी। बाल मुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। उधर बूंदी के केशवराय पाटन से विधायक चंद्रकांता मेघवाल ने निर्धन व्यक्तियों को खाद्य सामग्री के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में 25 लाख रुपए की राशि का सहयोग दिया है। श्रीगंगानगर में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से युवाओं के टीकाकरण के लिए 60,000 रुपए की राशि दी गई है। करौली में बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों द्वारा 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवाया गया है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं शांति बेनीवाल धारासर चौटन से आप सभी को श्रोता कोविड-19 इस समय में कोई भी लापरवाही न बरते, मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें, बार-बार साबुन पानी से हाथ धोएं, सैनिटाइज का उपयोग करें, वैक्सीन अवश्य लगाएं। धन्यवाद। प्रदेश में ताउते चक्रवाती तूफान के असर से उदयपुर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कई जिलों में बारिश का सिलसिला देर रात तक जारी रहा। करौली, धौलपुर, सीकर, अलवर में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा दर्ज की गई। सीकर के नीमका थाना, अलवर के कठूमर, किशनगढ़बास और सीलीसेड़ में तेज बारिश के समाचार हैं। वहीं सीकर और धौलपुर में कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति हो गई। तेज हवाओं के कारण कई जगह पेड़ टूटकर गिर गए। धौलपुर में विद्युत आपूर्ति भी बाधित रही। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में चक्रवाती तूफान का असर अब कमजोर हो गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताउते चक्रवात से जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। देश में अब तक 18 करोड़ 69 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। प्रदेश में 1 करोड़ 54 लाख का टीकाकरण हुआ। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का कोविड से निधन हो गया है। प्रदेश में आज राजकीय शोक रहेगा। और चक्रवाती तूफान ताउते के असर से राज्य में देर रात बारिश का सिलसिला जारी रहा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।